तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज आपके नई यूनिट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो इसमें जो सबसे पहला है आपका वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा, परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन सेट हाई स्पीड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ दिस ऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब है, ये एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे कि पहले आप कंप्यूटर के बारे में क्या पता है। ओम जी, कि कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं आपकी। एक होगा हार्डवेयर, एक होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आपको पता है कि ये ऑफ भी होगा और ऑन भी होता है। ऑफ होगा, ऑन होगा। ठीक है। अब जो कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज है उसमें ऑफ को डिनोट करते हैं जीरो से, ऑन को करते हैं वन से। ठीक है। और इसी को दूसरा, जीरो को बोल देते हैं फॉल्स और वन को बोल देते हैं ट्रू। ठीक है। तो यानी कि जब ऑफ होगा कंप्यूटर, जब वर्किंग हो में नहीं होगा वो, तो जीरो से डिनोट करेंगे उसको। और जब वो वर्किंग में होगा तो उसको वन से डिनोट करते हैं। और ये जो जीरो और वन है, ये हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं बिट से। BIT, स्मॉल बी। ठीक है। और इस बिट की फुल फॉर्म आपकी PYQ में भी आई है कई बार कि बिट की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट, या फिर बाइनरी इंटीजर। ठीक है। जो आपकी मेन पूछी जाती है वो पूछी जाती है बाइनरी डिजिट। लेकिन दोनों होती हैं इसकी, कुछ जगह पे आपको बाइनरी इंटीजर मिलेगा इसमें और कुछ जगह पे मिलेगा बाइनरी डिजिट। ठीक है। फिर अब जो इस बाइनरी डिजिट को या फिर बिट को, या फिर जो इस बाइनरी लैंग्वेज को या फिर मशीन लैंग्वेज को समझती है जो चीज, उसको बोलते हैं डिजिटल मशीन। यानी कि जो इस बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज को समझती है उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मशीन। बाइनरी का मतलब क्या है कि दो एस्पेक्ट है इसमें, एक जीरो है और एक वन है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? जो भी आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सारे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। डिजिटल मशीन है सारी ये। मोबाइल, लैपटॉप। ठीक है। ये सारे क्या आ जाएंगे? डिजिटल मशीन या फिर डिजिटल डिवाइसेस। ठीक। अब हार्डवेयर आपको पता ही है क्या है, जो उसकी बॉडी है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर उसका जो वर्किंग, जो प्रोग्राम्स है उनको बोलते हैं। प्रोग्राम इसकी छोटी यूनिट मान सकते हो, इकाई मान सकते हो इसकी, उनको बोलते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या है ये। एक प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम करके बनाई गई है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। डिजाइन टू क्या करती है ये, किस लिए डिजाइन की गई है? कि डाटा को एक्सेप्ट करे,
जो हम डाटा इसमें प्रोवाइड करवाएं, जो इसमें एंट्री करें, उस डाटा को एक्सेप्ट करें, परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कि जो भी हमने इसको कमांड दी है उसके अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल और लॉजिकल उसकी कैलकुलेशन करे, स्पीड पे, हाई स्पीड पे, तुरंत। अब जैसे मान लो आप कोई भी कीबोर्ड पे बटन टाइप करते हो तो तुरंत आपकी स्क्रीन पे दिखता है वो। ठीक है, यानी कि आपने एक डाटा दिया उसको, उसने डाटा को एक्सेप्ट किया, उसने जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन लगाना था उसमें, वो तुरंत बहुत हाई स्पीड पे वो लगाया और आपको उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ दिस ऑपरेशन, तो उसको क्या बोला है? कंप्यूटर। ठीक है। अब जो इसकी यूनिट्स हैं उनको देख लेते हैं, कि सबसे जो छोटी होगी उसको बोलते हैं बिट, जो भी हमने पीछे की थी। ठीक है। इसके बाद इससे बड़ी आती है निबल, जिसको बोलते हैं NIBBLE। फिर इसके बाद आती है बाइट, कैपिटल B। फिर किलो बाइट। फिर मेगाबाइट, MB। और MB के बाद आती है आपकी GB, गीगाबाइट। फिर TB, टेराबाइट। फिर आती है PB, पेटाबाइट। एक्साबाइट, EB। ZB, ZB बोलते हैं जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद आती है योटाबाइट, YB। और फिर आती है ब्रोंटोबाइट। और लास्ट में आती है आपकी GB। इस GB का मतलब है जियोबाइट। ठीक है। तो अगर इसमें आप पूछ ले आपसे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है इसमें यूनिट, बिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज, कि जो भी डाटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो बिट की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है। और अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? जियोबाइट। ठीक है। इनकी अगर लिखनी है फुल फॉर्म तो लिख लो। ये है आपका, बाइट सबके पीछे लगा लेंगे। ये है किलो बाइट, MB, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा। तो ये आ जाएगी ब्रोंटो। सबके पीछे बाइट लगा लेंगे। कैपिटल B का मतलब है बाइट। ये भी लिख लेंगे कि स्मॉल b आपका है बिट, और कैपिटल B इसको बोलते हैं बाइट। ठीक है। फिर अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपकी, कि जैसे मान लिया आपके फोन की स्टोरेज है, इसमें हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव भी डालते थे पहले। ठीक है। तो ये जो स्टोरेज फॉर्म है, कि पेन ड्राइव हो गया, है ना, हार्ड डिस्क हो गया, तो इनमें जो डाटा स्टोर होता है तो किसकी फॉर्म में होगा स्टोर? जीरो और वन की फॉर्म में। जीरो और वन क्या है? बिट। तो यानी कि इस फॉर्म को क्या बोला गया है, कि डिजिटल फॉर्म में जो डाटा स्टोर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? बिट की फॉर्म में, जीरो और वन की फॉर्म। ठीक है। यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है
वो 0 और 1 की समझता है, बिट की भाषा समझता है वो। ठीक है। और बिट की फॉर्म में होता है। तो क्या होता है? डाटा स्टोरेज। क्लियर है? तो ये लिख लेंगे। इसमें सबसे मेन जो है वो आपका एक तो बिट है, कि जो जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसमें। ठीक है। और फिर बाकी ये इसकी सीक्वेंस है कि सबसे बड़ा कौन है। इनकी फुल फॉर्म करनी है कि केबी का मतलब क्या है, किलो। किलो बिट नहीं है, किलो बाइट है ये। ठीक है। तो ये इसमें बिट और बाइट का बहुत ध्यान रखना है कि कैपिटल बी लिखा है आपका या स्मॉल बी लिखा है, जो पूछा गया है। ठीक है। सर सर हाँ जी। इसमें ये स्लाइड दिखाना सर। तो जिस तरफ ये मुंह खुलता है और यहाँ होता है स्मॉलर, स्मॉलर। ठीक है। अच्छा सर, हम तो उल्टा हाँ। लगाते हैं सर। हाँ, ये होता है इसका। हाँ जी, बताओ ठीक। मनोज, क्या कह रहे सर जैसे आपने बताया कि बी आई टी सब बिट होगा, बी वाई टी ई बाइट होगा ना सर। हो? हाँ जी। तो ये जो के बी एम बी जी बी टी बी पी बी इनके पीछे जो बी लगा हुआ है, ये ये बिट है या बाइट, बाइट? बाइट बाइट कैपिटल बी है ना। देखो लास्ट वाले में मैंने ओके लगा सर। भी दिया है ये। ठीक है। और फिर भी कंफ्यूजन है तो जितना में लग सकता है उतना में लगाते हैं। बाइट, जीटा बाइट। क्लियर है सर तो। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कैपिटल बी मतलब बाइट, स्मॉल बी बिट। फिर इसके बाद क्या आता है आपको? कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर के ऊपर 3 4 तरह से क्वेश्चन आते हैं और काफी पूछे गए। तो पहले तो मुझे ये बताओ, इसका नाम क्या है? डेस्कटॉप सर। डेस्कटॉप या फिर मॉनिटर। मॉनिटर? मॉनिटर। 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 ठीक है। और जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, जिसको जो आपके एग्जाम में आया है, वो है VDU। इसकी फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट। यूनिट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है आपसे। ठीक है। तो मॉनिटर भी बोलते हैं इसको, और VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। इसका आपको पता है कि क्या है ये? कीबोर्ड है। कीपैड। कीबोर्ड। ये आपका माउस है। माउस। ये क्या है? सीपीयू। सीपीयू। CPU। सीपीयू। ठीक है। एक्चुअल में ये पूरा CPU नहीं होता है, इसका कंप्लीट नाम होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, या फिर और दूसरा नाम होता है इसका कंप्यूटर टावर। ये इसका पूरा नाम होता है इसका। ठीक है। अब CPU किस हिस्से को बोलते हैं इसके? छोटी सी चिप होती है इसके अंदर, उसको CPU बोलते हैं। ठीक है। CPU की फुल फॉर्म क्या है? कंपाउंड प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो ये भी लिख लेंगे इसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एज इट इज PDF आपको मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस समझ लेना। ठीक है। अभी समझने के लिए है बस। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका, कि जो कंप्यूटर में COMPUTER लिखा है, इसमें P का क्या मतलब है, T का क्या मतलब है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है। तो अब लिखो इसका, COMPUTER। तो C का मतलब है इसमें कॉमनली। O का मतलब है इसमें ऑपरेटिंग।
क्वेश्चन आया है इसमें से आपका, तो इसको याद कर लेंगे। एम से मशीन, या फिर कभी कभी बोल देते हैं ट्रेड। ई से एजुकेशन। आर से फिर आ जाएगा रिसर्च। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने बता दिया आपको, कि पूछ लेगा इन कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर शब्द में यू का क्या मतलब है। यू स्टैंड्स फॉर, तो इसका आ जाएगा यूज्ड फॉर। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से। और इसमें एक पार्ट और रह गया आपका, यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, जिसमें ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं अनकरप्टेड पावर तो लाइक सप्लाई। अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि जैसे ही लाइट जाती है तो उसके और कंप्यूटर के बीच में एक तरह से इन्वर्टर का काम करता है ये। ठीक है, कि एकदम लाइट चली जाए तो कंप्यूटर को एकदम से बंद नहीं होने देता ये, तो कुछ टाइम तक उसको जो पावर है वो सप्लाई करता है। ठीक है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि अन, कि जो इंटरप्ट ना हो, जिस जो रुके ना पावर सप्लाई बीच में। ठीक है, तो ये देख लेंगे। फिर इसके बाद दो शब्द हैं, एक है अपडेट और एक है अपग्रेड। इनमें क्या डिफरेंस है? अपग्रेड सर मतलब कि जो कोई पुराना वर्जन है उसका बेस्ट फॉर्म निकल के आना, उसको अपग्रेड कहेंगे। हाँ देखिए, आपके फोन में भी एप्लीकेशंस होंगे काफी। ठीक है, और जब भी आप 10-15 दिन के बाद अपना प्ले स्टोर खोलते हो तो उसमें आती है कि ये अपडेट्स आई हुई है आपकी। यानी कि मान लो कोई भी एक एप्लीकेशन है आपकी, जैसे मान लिया कौन सी है, फोटो की एप्लीकेशन है कोई। ठीक है, फोटो की एप्लीकेशन है आपके फोन में कोई, उसकी अपडेट आई हुई, तो उसमें क्या होगा कि मान लो 10-15 से MB की कोई अपडेट है, इसमें उसने लिख रखा है कि बग फिक्सिस या फिर न्यू फीचर्स ऐड हो जाएंगे इसमें, कि फोटो एडिटिंग फीचर ऐड कर दिया उन्होंने, तो अब इसको अपडेट कर लो। ठीक है, यानी कि जैसे मान लिया पहले इसका वर्जन था 5.1, अब वर्जन में पहुंच जाएगी ये 5.2 में, और कुछ टाइम के बाद जैसे अपडेट आ जाए तो फिर 5.3 में। ठीक है, तो ये जो अब छोटे छोटे चेंजेस आते हैं कि वर्जन चेंज होता है बस, इसको बोलते हैं, ये आता है अपडेट की कैटेगरी में। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं इनको बोलते हैं माइक्रो चेंजेस। ठीक है, ये होता है अपडेट, कि बस सेम ही चीज थी लेकिन उसको थोड़ा सा बेहतर बना दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं अपडेट। अगर मान लो ये पहुंच जाए 5.3 से 6.0 या फिर 6.1 में, इसको बोलते हैं अपग्रेड। ठीक है, यानी कि जो वर्जन था वो ही चेंज हो गया है, उससे बेटर वर्जन, उससे ऊपर वाला वर्जन। अगर ये जाता 4 में तो ये आ जाता डी ग्रेड में, कि उससे निचले स्तर का लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, अब उससे ऊपर वाले स्तर पे पहुंच रहा है तो इसको बोलेंगे अपग्रेड। ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी, अब जैसे आपका फोन है या फिर लैपटॉप पे जो भी बैठे होंगे, तो विंडोज 10 अगर चल रही है तो उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, वर्जन उसके चेंज होते रहते हैं, उसमें बेहतर फीचर्स ऐड होते रहते हैं। लेकिन जितनी बार भी ये अपडेट, जो भी नए फीचर्स ऐड होंगे, तो रहेगी तो विंडो 10 ही ना, वो विंडो 11 या फिर विंडो 9 तो हो नहीं जाएगी वो। तो अगर जो भी अपडेट्स हैं, जो भी उसमें डाउनलोडिंग की है, अगर उसके बाद भी वो विंडो 10 ही रहे तो उसको बोलेंगे अपडेट। ठीक है, अगर लेकिन
वो विंडो 11 में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अपग्रेड। ठीक है। और अगर 9 में डिमोट हो जाए तो इसको बोलेंगे डिग्रेड। और विंडो की 10 रहे तो इसको बोलेंगे अपडेट। कि नए जो इसमें कई बार बग्स होते हैं उनको फिक्स करते हैं वो, ठीक है, नए फीचर्स ऐड करते हैं, तो वो जब माइनर चेंजेस चलते हैं तो उसको बोलेंगे अपडेट। अभी जैसे मान लिया, अगर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है किसी को, तो दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण जो भी लेते हैं आप, ठीक है, अब उसी में आप बेटर क्वालिटी में मंगाओ, ठीक है, कि पेज इसका बहुत पतला है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में, लेकिन पढ़ो दैनिक भास्कर ही, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि आपने अपडेट कर लिया उसको। लेकिन दैनिक भास्कर पढ़ रहे थे आप, उसने देखा कि इसकी पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा अखबार जैसे मान लिया द हिंदू, तो उसमें चेंज कर दिया आपने, तो वो हो गया अपग्रेड। अपग्रेड और अपडेट क्लियर है अब क्या मतलब है इनका? यस सर, मतलब अपडेट जो है वो माइक्रो लेवल पे होगा, अपग्रेड मैक्रो लेवल पे बोल सकते हैं। हाँ, एक तरह से मान सकते हो कि मतलब अगर वर्जन चेंज हो उसका, रहे हम्म। चीज सेम, कि जैसे मान लिया सॉफ्टवेयर की भी अपडेट्स आती हैं आपकी, ठीक है, उसमें कि अगर 11.3 आपका स्टार्टिंग में आया था, तो अपडेट आके 11.4 पे 11.8 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और ज्यादा ही हो जाए तो जब तक 11.11 का वर्जन चल रहा है ये अपडेट में रहेगा। जैसे ही है। वो 12 पे पहुंचेगा कि 12 की अपडेट आ गई है, अब नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, अपग्रेड कर लो, तो उसमें देखा हम्म। होगा आपने कि वो अपग्रेड का सिंबल दिखाएगा कि अब ये जो सिस्टम होगा ये अपग्रेड होगा, ठीक है, यानी कि एक ठीक। लेवल ऊपर जाएगा अभी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ जी। जी। तो अब जो कंप्यूटर में दो चीजें बताई थी, क्या क्या होता है, एक होगा हार्डवेयर और एक होगा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, फ्री है एक तरह से कंप्यूटर का, ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी आत्मा है, ठीक है, समझने के लिए। और जो हार्डवेयर होगा मतलब जो उसकी बाहर की बॉडी होगी, उसको बस अपडेट तो क्या ही होगा उसमें, गंदा हो जाए तो साफ कर सकते हो, लेकिन रहेगा तो वैसा ही, वर्जन तो वही रहेगा ना, उसका कलर तो चेंज हो नहीं जाएगा सफाई करने से। तो हार्डवेयर में क्या चीज पॉसिबल है, अपडेट या अपग्रेड? और अपडेट। अपडेट अपग्रेड। सर। अपग्रेड। अपडेट क्या अपग्रेड। करोगे उसमें, हार्डवेयर बाहर की बॉडी चेंज ही हो सकती है उसकी अगर टूट गई तो, ठीक है, अपग्रेड तो क्या होगा, उसमें कोई नया वर्जन थोड़ी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक लैपटॉप लेके आए हो, ब्लैक कलर का था वो, तो कितना ही उसको साफ करते रहो रहेगा तो ब्लैक कलर का ना, जो भी उसके जो कीबोर्ड में जितने भी पैड्स हैं रहेंगे तो उतने ही नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि 9 तक उसमें नंबर लिखा हुआ था, फिर एक आपने थोड़ा सा सफाई किया और 10 नंबर का और उसमें ऐड हो गया बटन, ऐसा तो नहीं होगा ना, रहेंगे 9 बटन। तो ये मतलब इसका अपग्रेडेशन हो सकती है हार्डवेयर की, अपडेट ये नहीं हो सकता। और जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये अपडेट भी हो सकता है, कि इसका बेटर वर्जन भी आ सकता है और अपग्रेड भी हो सकता है, दोनों इसमें चीजें पॉसिबल। ठीक है। जी सर। हाँ। सर जैसे एक एग्जांपल है, जैसे फोन में जैसे जो एप्स आती हैं, जैसे डिज्नी हॉट स्टार था पहले, अब वो चेंज होके जियो हॉट स्टार में चेंज हो गया, तो वो अपग्रेड कहलाएगा। वो अपग्रेड हो गया, हाँ, बिल्कुल जी। हाँ। ठीक है। एक तो ठीक। नाम भी चेंज हो गया उसका, ठीक है, ओनरशिप हाँ चेंज हो गई, उन्होंने नए जी। फीचर्स भी ऐड किए हैं अपने, ठीक है, हम्म। तो वो अपग्रेड में आ गया, कि नया कुछ मतलब भी पूरा ऐड होगा तो वो सिस्टम अपग्रेड। जिसमें चेंज, हाँ पूरा सिस्टम जिसमें चेंज हो रहा है वो अपग्रेड है। हाँ और हाँ। विद इन द सिस्टम में आ रही जो चेंजेस हो रहे हैं वो अपडेट होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो सर हम्म। फिर हार्डवेयर में सर अप अपग्रेड कैसे होगा सर, ये बात समझ नहीं आई। अपग्रेड मतलब जैसे मान लिया आपको पसंद नहीं आई, कि ब्लैक कलर से आप बोर हो गए हो,
ठीक है। तो आप जाके उसकी जो बाहर की बॉडी है उसको चेंज करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अंदर का मटेरियल था, सॉफ्टवेयर था, वो सेम रहा, बस आपने शरीर बदल दिया उसका, अपने लैपटॉप का या फोन का। जैसे पहले देखा होगा कि मान लो फोन टूट जाए या फिर उसका कवर टूट जाए। कवर क्या है उसका, एक तरह से बॉडी है उसकी। या फिर पहले जो कीपैड वाले फोन आते थे वो टूट जाते थे कई बार गिरने से, तो शॉप पे गए और उसकी बॉडी चेंज करवा दी। पहले मान लिया चाहे कलर भी सेम हो, लेकिन आपने नया उसमें एडिशन कर दिया उसमें, ठीक है। नई चीज आपने उसमें डाल दी, पुरानी को हटा दिया, तो वो है अपग्रेड। पुरानी की को ही आप अपडेट करो, पुरानी को ही आप थोड़ा सा बेहतर बनाओ, वो है अपडेट। क्लियर है? जी मतलब अगर उस पर सर। कि जैसे पेंट कर दिया तो सर वो अपडेट ही हो जाएगा हार्डवेयर। नहीं नहीं, अपडेट कैसे हो जाएगा? अपडेट का मतलब है, पेंट कर। देखो अपडेट में दो चीजें होंगी। ये दो चीजें इसमें नोट करो कि अपडेट में क्या होगा। जो आपकी, अगर आज ही है ना लेक्चर के बाद अपना प्ले स्टोर खोल के देखना, अगर किसी के पास एप्पल का है तो एप्पल स्टोर खोल के देखना, जो भी अपडेट आई हो उनकी थोड़ी सी नीचे डिटेल आती है, वो पढ़ के देखना। उसमें क्या लिखा होगा, या तो ऐड न्यू फीचर्स, कि हमने इसमें नए फीचर ऐड किए हैं तो ये इसकी अपडेट डाउनलोड करो आप, ठीक है। या फिर उसमें आएगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कि जो इस एप्लीकेशन की पहले परफॉर्मेंस थी वो हमने इम्प्रूव की है अब, तो अब इसका नया अपडेट डाउनलोड कर लो। या फिर उसमें आएगा बग फिक्सेस, कि कुछ बग्स थे इसमें कि जिससे डाटा लीक होने का खतरा था, वो हमने फिक्स कर दिए, अब इसको डाउनलोड दोबारा कर सकते हैं। तो ये जब उसकी क्वालिटी में कुछ एडिशन हो उसी चीज की, तब उसको बोलेंगे अपडेट। ऐसा नहीं है कि मतलब बार बार से बस उसको पेंट कर दिया या फिर उसका पेंट हटा दिया तो उसको अपडेट बोल दें, नहीं। ये चीजें आनी जरूरी है उसमें, नया फीचर कोई ऐड हो, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए उसकी, जो उसके जितने भी उसमें अगर कोई बग आ गया है पीछे से तो वो दूर हो, ठीक है। तब बोलेंगे उसको अपडेट। और बिल्कुल ही नया सिस्टम ही चेंज कर दिया बिल्कुल, ठीक है। कि उसका जो टेम्पलेट था, जो उसका, कि जैसे मान लिया कोई भी एक वेबसाइट है, जैसे अभी एग्जाम्पल बताया जियो और हॉटस्टार का, तो मान लिया उसमें पहले जो 3 लाइन वाला था कि कैटेगरीज कहाँ से खुलेंगी, इस साइड था, अब डाल दिया इस साइड, तो बिल्कुल सिस्टम ही चेंज कर दिया उन्होंने, पूरा उसका जो आउटलुक था उसको चेंज कर दिया। तो वो चली जाएगी अपग्रेड में, ठीक है। कि पूरा ही चेंज कर दिया उसको, नाम चेंज कर दिया, पहले कैटेगरीज ऐसे आती थी साइड में, अब ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो पूरा सिस्टम चेंज कर देना, ये आ जाता है अपग्रेड में, ठीक है। क्लियर है अब? जी सर। ठीक है जी। फिर इसके हार्डवेयर में क्या चेंज कर सकते हो, कि जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, क्या करना पड़ेगा, टू चेंज हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो लोअर लेवल की थी पहले, मान निचले स्तर की थी, अब उससे बेहतर अगर आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देते हो, ठीक है, उसके आउटलुक में उसके फीचर्स में चेंज कर देते हो, ठीक है, जिससे नए फीचर्स उसमें ऐड हो जाएं। कि जैसे मान लिया पहले उसकी बॉडी में स्टैंड नहीं था, अब आपने जो नई उसकी बाहर की बॉडी लगवाई है उसमें स्टैंड भी है, कि आप जैसे फोन की अगर बात करें तो फोन को अब उस स्टैंड के सहारे रख सकते हो आप, हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। या फिर उसमें कुछ जो भी आपने बॉडी लगवाई है उसमें कुछ ऐसा फीचर ऐड है उसमें, कि या फिर वो ऐसे मटेरियल की बनी है कि जिससे जो आपका फोन है वो हीट ना हो, तो परफॉर्मेंस में क्या होगी उसके, इंप्रूवमेंट होगी। तो जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन लो लेवल से हाई लेवल पे जाती है, तब उसको बोलेंगे हार्डवेयर की अपग्रेडेशन। क्लियर है इतना? जी सर। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी कल इसका अच्छे से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका, आज थोड़ा सा बेसिक ही रखा है, तो इसको एक बार दोबारा देख लेंगे,
जो इसका पीडीएफ है वो डाल दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, एक बार और तो इसका डेली के डेली कर लो। अब दोबारा रिवीजन का टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि पिछला भी रिवाइज करना है अपना। तो और नया ऐड मत करो कि वो भी रिवाइज करने पे आए। अब इसको बिल्कुल साथ के साथ, पीछे जो हो गया हो गया, इसको साथ के साथ अपना डेली का याद कर लो, कि दोबारा आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ज्यादा नहीं करवाएंगे एक दिन में, उतना ही करेंगे कि जितना आप आराम से पढ़ सको उसको। ठीक है, और जो भी अगली क्लास आए, कि आज की क्लास हो गई है तो कल जब आओ तो ये रिवाइज करके आना, और जब कल वाली क्लास हो जाएगी तो परसों जब आओगे तो दोनों क्लासें पढ़ के आना, जिससे कि आपका साथ के साथ जो है इसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, साथ के साथ अगर इस तरह पढ़ोगे ना, तो बाद में रिवीजन, बस बाद में तो 10-15 मिनट में पूरी यूनिट हो जाएगी ये पेपर के टाइम पे आपकी रिवाइज। ठीक है, तो इस तरह अपना तैयारी करते रहें। कोई डाउट है तो किसी को पूछ लो। सर मुझे सर पूछना इसमें है एक चीज।